14 बाजू क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो ईवीएस जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपकी यूपी के टेट के साथ में सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में भी काम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति पिरामिड की जो अवधारणा जो दी थी वह सबसे पहले किसने दी थी? वह दी थी दोस्तों चार्ल्स एल्टन ने दोस्तों। बात करेंगे खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन के नाम से जाना जाता है में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह कैसा होता है? तो दोस्तों वह होता है एक दिशी दोस्तों। बात करेंगे 10% का जो नियम दिया था वह किसने दिया था? तो दोस्तों वह दिया था लिंडमैन ने, और ये दिया था दोस्तों 1942 में। बात करेंगे विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में। वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। तथा भारत में लायन सफारी जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। तथा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों के केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में जो स्थित है दोस्तों। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। बात करेंगे लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तथा भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों वह पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। बात करेंगे जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किसने किया था? दोस्तों वह किया था वाल्टर जी रोसेन ने। तथा भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात करेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो दोस्तों यह असम राज्य में है। तथा केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तथा किसे जो है पक्षी मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पक्षी मैन के नाम से जो है सलीम अली को जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तथा भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं दोस्तों? तो दोस्तों कुल 4 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है जिसमें पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, तथा भारत म्यांमार जो सीमा है, तथा सुंडालैंड है। ये 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है दोस्तों भारत के दोस्तों। बात करेंगे ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है कि जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। सलीम मरीम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। इन्हें पक्षी बर्डमैन या पक्षी मैन भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को। तथा सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे बेतनकड़का जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। ये जो रिडले जो कछुए होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करेंगे नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम है वह क्या है? तो दोस्तों वह है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। बात करेंगे सरिस्का जो है बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों यह राजस्थान राज्य में है। तथा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तथा यह केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे जैव विविधता का भंडार जो है वह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। बात करेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वह मनाया जाता है 2 फरवरी को। बात करेंगे रामसर कन्वेंशन जो है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण से जो है रामसर कन्वेंशन संबंधित है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात की जाए तो वह है दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में जो इससे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को। तथा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तथा राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद है दोस्तों। तथा गंगा
जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वह भारत में कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों वह शुरू हुआ था 1992 में। बात करेंगे हंगुल जो मृग हैं वह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये दशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, वहाँ पर जो है हंगुल मृग पाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे मूंगा जो चट्टान है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों वह पाई जाती है मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में दोस्तों। बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। बात करेंगे रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग से प्रश्नों पर दर्शाया जाता है? तो दोस्तों उनको गुलाबी रंग के प्रश्नों पर दर्शाया जाता है। बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह किससे है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों। बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो दोस्तों ये ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में लागू किया गया था दोस्तों। ओजोन परत जो है समता मंडल में पाई जाती है, जिसमें वायुयान वगैरह भी उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है दोस्तों। तथा ओजोन परत जो है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है दोस्तों। तथा बात करी जाएगी पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में दोस्तों। बात करें एजेंडा जो 21 का संबंध है वह किससे है? तो दोस्तों वह सतत विकास जो है उससे संबंधित है। बात की जाए सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों वह कुल जो है 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बात की जाए भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वह पारित हुआ था 1974 में। बात की जाए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के बारे में, वह कब बना था? वह बना था दोस्तों 1981 में। बात की जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो वह लागू हुआ था दोस्तों 1972 में। तथा वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वह लागू हुआ था 1980 में। बात की जाए जैव विविधता अधिनियम जो है वह कब बनाया गया था? तो वह बनाया गया था दोस्तों 2002 में। तथा राष्ट्रीय हरित अभिकरण की जो स्थापना की बात की जाए तो वह हुई थी 2010 में। बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण और उनकी बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात करेंगे बीओडी जो है जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है, वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों वह जल प्रदूषण की जो मात्रा है उससे संबंधित है दोस्तों। बात करेंगे गंगा नदी में सर्वाधिक जो बीओडी है वह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों वह कानपुर से जो इलाहाबाद जो प्रयागराज जिसका परिवर्तित नाम है उसके बीच में जो है सर्वाधिक। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता था? तो दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे इटाई रोग के बारे में, तो वह किससे प्रदूषण से संबंधित है? तो दोस्तों ये कैडमियम की अधिकता से संबंधित है। तथा मिनीमाता रोग की बात की जाए तो पानी में किसकी अधिकता से होता है? तो दोस्तों जो पानी में पारा की अधिकता हो जाती है तो उससे जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे ब्लैक फुट नामक बीमारी जो है पानी में किसकी अधिकता से होती है? तो दोस्तों आर्सेनिक की अधिकता से जो है ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। भारत में किस राज्य के भूजल से आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है दोस्तों भूजल में। बात की जाए फ्लोरोसिस जो रोग के शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो दोस्तों दांत और हड्डियाँ जो है प्रभावित हो जाती हैं फ्लोरोसिस नामक रोग से दोस्तों। बात की जाए घरेलू ईंधन के जलने में कौन सी विषैली गैस जो है निकलती है? तो दोस्तों वह है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से प्रदर्शित किया जाता है। बात करें कि किस गैस को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। बात की जाए वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक जो गैस है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। बात करेंगे अम्ल वर्षा जो होती है उसका जो मुख्य कारण है वह दोस्तों है फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है दोस्तों। बात करेंगे ताजमहल के पीले होने का कारण के बारे में, तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों, जिसको SO2 और NO2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे क्रैकिंग गैस जो है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात की जाए लाइकेन जो है किसके प्रति सबसे संवेदनशील संकेतक है? तो दोस्तों वह वायु प्रदूषण के जो है सूचक होते हैं लाइकेन दोस्तों। बात करेंगे सोनार का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई और छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे सुपोषण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो दोस्तों जल में
फास्फेट और नाइट्रेट पोषक तत्वों की जो अधिकता है वह सुपोषण का मुख्य कारण है। दोस्तों बात करेंगे धान के खेतों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, तो दोस्तों वह है मीथेन, अर्थात जिसको CH4 से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बात करेंगे जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों वह है मीथेन गैस जो है जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है तथा धान के खेत में भी मीथेन ही निकलती है। बात करेंगे बायोगैस का मुख्य घटक जो है वह क्या है, तो वह है दोस्तों मीथेन। लगभग 50 से 75% जो है मीथेन जो है वह बायोगैस का मुख्य घटक होती है। दोस्तों बात करेंगे LPG में गंध जो है किसके लिए क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए इथाइल मरकैप्टन नामक जो पदार्थ है वह मिलाया जाता है। दोस्तों तथा LPG का जो फुल फॉर्म है वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों CNG है वह कंप्रेशन नेचुरल गैस है। बात करेंगे CNG का जो मुख्य घटक है वह क्या है, तो दोस्तों वह है मीथेन, जिसको CH4 से लिखते हैं। दोस्तों बात करेंगे ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इकाई क्या है, तो दोस्तों वह इकाई है डाप्सन तथा ओजोन परत जो है समता मंडल में पाई जाती है तथा वायुयान उड़ाने के लिए यह समता मंडल जो है वह आदर्श परत मानी जाती है। दोस्तों बात करेंगे ओजोन छिद्र की खोज जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले चली थी। दोस्तों बात करेंगे पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे खतरनाक होती है, तो दोस्तों वह है UVC। दोस्तों तथा ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दोस्तों बात करेंगे त्वचा कैंसर का जो मुख्य कारण है वह क्या है, तो दोस्तों वह है पराबैंगनी अर्थात जो UV रेज होती हैं वह इसका मुख्य कारण है। दोस्तों बात करेंगे एप्को आंदोलन जो है किस राज्य में चलाया गया था, तो दोस्तों वह चलाया गया था कर्नाटक में। इसके जो नेतृत्व किया था वह किया था पांडुरंग हेगड़े ने। दोस्तों बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, तो वह इससे कौन जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे बिश्नोई आंदोलन जो है वह किसने शुरू किया था, तो दोस्तों संत जाम्भोजी और बाद में अमृता देवी बिश्नोई ने जो है बिश्नोई आंदोलन जो है शुरू किया था। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में, तो वह है दोस्तों सारस, जिसको क्रोंच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह है बारहसिंगा तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वह है अशोक। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह है जिस पलाश तथा इसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह है इज्जत नगर बरेली में। दोस्तों वह केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वह इज्जत नगर बरेली जो है वहाँ पर स्थित है। दोस्तों बात करेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह है बरेली उत्तर प्रदेश में। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी के नाम से जाना जाता है वह स्थित है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में। तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह देहरादून में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों साउथ बटन द्वीप जिसको अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है वह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों वह है हिमेर राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। दोस्तों बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों वह है गुरुग्राम हरियाणा में। दोस्तों बात करेंगे फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है किसके कारण से होता है, तो दोस्तों वह होता है थर्मल पावर प्लांट जो कोयला दहन होता है उससे जो है फ्लाई एश नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे ई कचरा में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो दोस्तों इससे खराब कंप्यूटर जो होता है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान होता है उसको ई वेस्ट अर्थात ई कचरा कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है दावानल। बात की जाए चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 1986 में यूक्रेन में। दोस्तों जो वर्तमान में सोवियत संघ में है वहाँ पर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। दोस्तों बात करेंगे 3 माइनर आइलैंड दुर्घटना जो है वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो दुर्घटना है उससे संबंधित है। बात करें दोस्तों प्लास्टिक को सड़ने में लगभग कितना समय लगता है, तो दोस्तों लगभग 450 वर्ष से या उससे अधिक का जो समय है प्लास्टिक को सड़ने में लग जाता है। दोस्तों बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट जो है किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों वह की जाती है दोस्तों केंचुए के द्वारा। बात करेंगे किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, दोस्तों केंचुआ और सांप को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों लेकिन जो किसाना का जो मेन जो मित्र है वह है दोस्तों केंचुआ। बात करेंगे भारत में पहला CNG जो आधारित ट्रैक्टर जो है वह किसने लॉन्च किया था, तो वह लॉन्च किया था केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने। दोस्तों बात करेंगे गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन अर्थात CH4 पाई जाती है। दोस्तों बात करेंगे
भारतीय भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। बात करेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह कौन सा है? तो वह है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में पड़ता है दोस्तों। तथा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर इलाहाबाद में, ये जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भारत की मानक समय रेखा जो है वहाँ से गुजरती है दोस्तों। बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है दोस्तों 7वां, तथा जनसंख्या की दृष्टि जो है दूसरा स्थान है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन सा है? तो वह है कुंचकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वह नर्मदा नदी पर स्थित है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों। बात करेंगे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है गुरु शिखर, जो राजस्थान में पड़ती है दोस्तों। बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो वह है अनाईमुड़ी। तथा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है दोदा बेटा। बात करेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है कहाँ पर मिलते हैं? तो दोस्तों वह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वह है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में पड़ती है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो तटीय झील है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों चिल्का झील। तथा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह है लोकटक झील दोस्तों। बात करेंगे लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये ग्रेटर झील है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे सिक्किम की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों तीस्ता नदी को। तथा मिस्र की जीवन रेखा जो है वह कहा जाता है दोस्तों नील नदी को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन सा है? वह है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक गया हुआ है दोस्तों। बात करें सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है सुंदरबन जो डेल्टा हो तो उसका निर्माण करते हैं दोस्तों। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उनको सांगो कहा जाता है दोस्तों। बात करें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तथा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वह नदी दामोदर नदी है। तथा वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो है वह कहा जाता है गोदावरी नदी को दोस्तों। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों वह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तथा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो वह महानदी में बना हुआ है, तथा यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों। बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वह नदी है सतलज नदी दोस्तों। बात करेंगे नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो वह दोस्तों कृष्णा नदी पर बना है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे भारत के सर्वाधिक वर्षा जो है वह कहाँ होती है? तो वह होती है माउसिनराम मेघालय में दोस्तों। तथा भारत में सबसे कम वर्षा जो है वह पड़ती है लेह लद्दाख में दोस्तों। बात करेंगे रेगन मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? वह कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास या खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह कौन सी होती है? तो दोस्तों वह होती है काली मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का जो विस्तार है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो वह है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। बात करेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों बांगर। काजू की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी होती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी दोस्तों। झूम खेती जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो वह है पूर्वोत्तर भारत, जिसे नागालैंड, मिजोरम आदि में जो है झूम खेती की जाती है दोस्तों। बात करेंगे नीली क्रांति जो विश्व ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से दोस्तों। बात करेंगे पीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। तथा श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तथा इसके जो जनक हैं वह हैं दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह किससे संबंधित है? तो वह है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तथा गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित है। बात करेंगे रजत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो दोस्तों वह अंडा और
कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित अर्थात 4 महानगरों को जोड़ने से संबंधित है। दोस्तों बात करेंगे भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह कौन सा है। तो दोस्तों वह है तारापुर, महाराष्ट्र में जो पड़ता है वह भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दोस्तों बात करेंगे कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो वह है तमिलनाडु राज्य में। तथा कैगा परमाणु ऊर्जा जो है किस राज्य में स्थित है। तो वह है कर्नाटक राज्य में। दोस्तों बात करेंगे नरोरा परमाणु ऊर्जा जो है केंद्र है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों वह जिला है बुलंदशहर। भारत में सबसे अधिक वन जो है क्षेत्रफल वाला एरिया जो है कौन सा है। तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे अधिक वनावरण वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो दोस्तों वह है मिजोरम राज्य जो है वह प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।